हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मिस्टर मनीष और आज इस वीडियो में हम रिलीजन एंड साइंस के बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। आज हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो भगवान और धर्म को सही मानते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ साइंस को ही सही मानते हैं, और दोनों एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले कुछ दशकों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आने वाले टाइम में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी सोच भी नहीं सकते। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि असल में धर्म और साइंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनका मकसद क्या है। ईश्वर और देवी देवता में विश्वास और उनसे संबंधित दार्शनिक विचारधारा, इनको धर्म कहते हैं। जब हम समाज में मिलकर रहने लगे तो समाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बने, और कुछ विद्वानों और ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हासिल किया वो ज्ञान अपनी किताबों में लिखकर अपने समाज को दिया, और उन्होंने बताया कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इंसानों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म गलत है, गलत कर्म करने पर क्या फल मिलेगा और सही कर्म करने पर क्या मिलेगा। और अगर हम धर्म को यही तक देखें तो कुछ गलत नहीं था, पर सभी धर्मों ने बहुत बड़ी गलती की जिस वजह से आज धर्म संकट में पड़ गया। धर्म पर सवाल उठने लगे। सभी धर्मों ने यह गलती की कि इन सभी धार्मिक किताबों को भगवान से जोड़ दिया और कहा कि इन किताबों में जितनी भी बात लिखी गई है खुद भगवान ने लिखी है और भगवान की कही गई बात है, और इन किताबों का विरोध करना यानी भगवान का विरोध करना है और उनके अस्तित्व को चुनौती देना है। यह बात जरूर सही थी कि इस दौर के हिसाब से जो इन किताबों में लिखा गया है वो समाज के हित में था, पर यह मान लेना कि इन किताबों में लिखी गई हर बात सत्य है, यह गलत था, क्योंकि यह किताबें भी इंसानों ने लिखी है और इसमें लगातार सुधार होना चाहिए था। जिन विद्वानों ने यह किताब लिखी उनके बाद भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने इन किताबों का विरोध किया, जिनको धर्म विरोधी और नास्तिक कहा गया। जैसे गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया। उन्होंने लगातार प्लेनेट और स्टार के मूवमेंट को नोटिस किया और यह रिजल्ट निकाला कि सभी ग्रह हमारे सूरज का चक्कर लगाते। जब गैलीलियो ने अपनी इस खोज का दावा किया तो पूरे अमेरिका और यूरोप में हलचल मच गई। इसकी वजह यह थी कि बाइबल में लिखा था कि यह दुनिया फ्लैट है और सभी चीज़ें सूर्य, चंद्रमा आदि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो के इस दावे का सीधा मतलब था कि बाइबल झूठी है और बाइबल की हर बात भगवान की बताई गई नहीं है। गैलीलियो की इस बात पर ईसाई धर्म का धर्म विरोधी बताया गया और सभी धार्मिक लोग गैलीलियो के पीछे पड़ गए। गैलीलियो पर केस चला और 1633 में यह फैसला सुनाया गया कि गैलीलियो ने बाइबल को चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती की है। भला कोई भगवान को कैसे चैलेंज कर सकता है। गैलीलियो को सजा दी गई और 1642 में इसकी मौत हो गई। पर इस घटना के कुछ वर्षों बाद कुछ और साइंटिस्ट भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैलीलियो सही थे और बाइबल गलत थी। इसके बाद सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और उनका बाइबल के प्रति विश्वास उठ गया। आज यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग हैं और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार की गलतियाँ सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों की किताबों में है। सभी धर्म के लोग अपनी अपनी गलतियों को छुपाते हैं और दूसरे धर्म की किताबों में गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। अगर गूगल करें तो हर धर्म की किताबों में हज़ारों गलतियाँ मिल जाएगी। क्या हमें धर्म और धार्मिक किताबों पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए या लॉजिकली सोचना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग दावा करते हैं कि आज की जो साइंस है वो पहले के मुकाबले 10% भी नहीं थी। साइंस को तो अब पता चला है कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। हमें तो यह हज़ारों साल पहले से पता था। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे गैलेक्सी में अभी 9 ग्रह नहीं है बल्कि 8 ग्रह ही हैं। हिंदू धर्म के लोग यह तो दावा करते हैं कि 9 ग्रह हैं, पर उन 9 ग्रहों के नाम के बारे में कोई नहीं सोचता। इन ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु भी हैं। क्या आप अब भी कहोगे कि सूर्य, चंद्रमा दोनों ग्रह हैं? राहु केतु का तो मुझे भी नहीं पता। इन ग्रहों के कुछ किस्से सुन लिए तो आप हंस कर पागल हो जाओगे। जैसे सूर्य का एक पुत्र भी है जिनका नाम कर्ण है। चंद्रमा का कलर भगवान गणेश की मजाक उड़ाने से खराब हुआ, और शनि तो बहुत ही डरावना ग्रह है, जिसके पीछे पड़ गया उसकी तो झपक ले लिए एक्सेट्रा। अब इस्लाम और ईसाई धर्म की कुछ कमियों के बारे में जानते हैं। इन धर्मों की गलतियाँ ज़्यादातर एक जैसी है, क्योंकि अरब में सबसे पहले बाइबल आई और फिर कुरान। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैलीलियो ने बाइबल को गलत साबित किया। दूसरी गलती यह है कि यह दुनिया सिर्फ 6 दिनों में बनी, जैसे कि अब हम जानते हैं कि यह दुनिया पूरे 13.7 अरब वर्ष पुरानी है। इस दुनिया को बनने में लाखों वर्ष लगे। बाइबल तो सिर्फ 2000 वर्ष पुरानी है और कुरान सिर्फ 1400 साल। अगर सारी कमियां गिनाओ तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इन सब कमियों को जानने के बाद भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये सारी किताबें इंसानों ने लिखी है। अब हम थोड़ा समझें कि साइंस कैसे काम करती है।
सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, फिर हम उसे साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हमारे आइडिया को सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो हम एक थ्योरी बनाते हैं, इस थ्योरी की मदद से दुनिया को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इस थ्योरी को और भी सुधारा जा सकता है, और जिस थ्योरी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, जैसे E=mc²। और किसी थ्योरी में नए एक्सपेरिमेंट से यदि कोई कमी पाएगी तो उसे सुधारा भी जा सकता है। अब सवाल यह है कि हमें साइंस पर विश्वास करना चाहिए या धर्म पर। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस हमें भ्रमित करके धर्म के खिलाफ भड़का रही है। तो आपको बता दूं कि साइंस और धर्म दोनों का मकसद हमें अच्छा इंसान बनाना है। साइंस हमें सुविधाजनक लाइफ दे रही है और मिस्ट्री से पर्दा उठा रही है। असल में साइंस नेचर के खिलाफ नहीं है, बल्कि नेचर को समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश करती रहती है। जैसे साइंस ने पहले जाना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर सब क्या काम करते हैं और किसी बीमारी से शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर यह जाना कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है और कैसे बदला जा सकता है। जो लोग दावा करते हैं कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है और धर्म हमें सच्चा ज्ञान देता है, पर क्या वो हमें यह बता सकते हैं कि शरीर में कौन कौन से अंग हैं और कैसे काम करते हैं? सब कुछ साइंस ने ही समझाया। साइंस ने हमारी अज्ञानता को दूर किया, जैसे बारिश क्यों होती है, भूकंप क्यों आते हैं, ग्रहण कैसे लगता है। और धर्म ने इन सब बातों पर हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। धर्म हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलता है, बैकवर्ड की तरफ। जब हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें पुराने ज़माने की कहानियाँ और हज़ारों साल पुराने ज्ञान याद आता है, पर साइंस हमेशा हमें फॉरवर्ड की ओर चलती है, आगे की तरफ, जो निरंतर सुधार के लिए बिलीव रखती है और हमारा फ्यूचर है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि लोगों का धर्म से विश्वास कम होता जा रहा है और साइंस ही एक धर्म का रूप ले रही है। आज कोई भी व्यक्ति धर्म का विश्वास नहीं कर रहा, उसके दिखाए गए रास्ते पर नहीं चलता। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो खुद अपने मन से सोचो, क्या आप झूठ बोलते हो? क्या आप चोरी की है? क्या आप मांस खाते हो? क्या आप धर्म के अनुसार पूजा करते हो? क्या आपने धार्मिक किताबों को पढ़ा है? क्या आपने किसी का भी मजाक उड़ाया या अपमान किया है? अगर आप इनमें से कोई भी काम धर्म के खिलाफ करते हो तो आप सिर्फ नाम के ही मानने वाले हो। आप खुद ही सोचिए, अमेरिका और चीन इतना आगे क्यों है और हमारा भारत इतना पीछे क्यों है? जब हम पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांडों में अपना समय बिताते हैं, उस समय अमेरिका और चीन के लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और अपने समय को हमारी तरह धार्मिक किताबों में व्यर्थ नहीं करते। एक ना एक दिन धर्म का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये समय के अनुसार नहीं बदलता और जो चीज़ समय के अनुसार नहीं बदलती उसका विनाश तय है। यही कुदरत का नियम है और साइंस इसी कुदरत के नियम को फॉलो करती है।